शांति। आज हम 3 जनवरी की वाणी सुनने जा रहे हैं। रिवाइज कोर्स है 5-10-87। बाबा हमें हमेशा गुणों से श्रृंगार करते रहते हैं। मीठे बाबा हम बच्चों को सुखी बनाने के लिए हमारे अंदर की कमियां, कमजोरियां, इन्हें बेखूबी से बताकर गुणों का, शक्तियों का वरदान हमारे अंदर भरते हैं। सिर्फ ज़रूरी है बाबा के एक एक महावचन को बहुत ध्यान से सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं, बुद्धि में उसे बिठाना, धारण करना। तो आज की वाणी है संतुष्टता और प्रसन्नता। वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख। संतुष्टता, प्रसन्नता, बहुत सुंदर टाइटल है जो हम सभी चाहते हैं। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता, प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा किसे देख रहे हैं? ब्राह्मण जीवन की विशेषता, उससे जो संपन्न है, आज बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। आज बाबा कौन से बच्चों को चुन रहे थे? जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं संतुष्ट रहते हैं और उसके साथ साथ अन्य आत्माओं को भी वो संतुष्टता की अनुभूति कराते हैं अपनी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, कृति द्वारा। तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्व के प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। आज बाबा माला पिरो रहे थे संतुष्ट मणियों की। कौन से बच्चों की बाबा माला पिरो रहे थे? जो सदा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क और कर्म में बाप दादा द्वारा ऐसे वो कर्म करते, ऐसे बोल बोलते जो उन्हें अनुभव होता कि बाप दादा द्वारा संतुष्टता के गोल्डन पुष्प मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं और साथ में ऐसी आत्मा वो गोल्डन पुष्पों की वर्षा संतुष्टता के
औरों पर भी करती रहती है। लेकिन ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई नजर आई। माला कितनी बड़ी होगी? माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी, जिनसे बाप दादा संतुष्ट है, सभी संतुष्ट है और वो सभी से संतुष्ट है। ऐसी माला बाबा कहते छोटी सी बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाबा ने क्या बताया? क्यों बाबा हर्षित हो रहे थे ऐसे संतुष्ट मणियों को देखकर? क्योंकि ऐसी जो संतुष्ट मणियां हैं वो बाप दादा के गले का हार बनती है, स्वराज्य अधिकारी बनती हैं, साथ साथ राज्य अधिकारी और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो 3 बातें, बाबा के गले का हार, राज्य का अधिकार और साथ में भक्तों की सिमरन माला। तो एक गुण कितना महत्वपूर्ण है? संतुष्टता। ऐसे कर्म करना जिससे बाप दादा संतुष्ट रहे। उसके साथ साथ मैं आत्मा औरों से भी संतुष्ट रहूं, दूसरे भी मेरे से संतुष्ट रहें। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। अभी बाबा दूसरे बच्चों के बारे में भी बता रहे हैं, जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं, फिर निकल जाते, फंस नहीं जाते। सिर्फ अपने एक संकल्प से बाबा कहते हैं वो उसके बाहर आ जाते हैं, संतुष्टता की डेफिनेशन के बाहर आ जाते हैं एक थॉट से, लेकिन वो फंसते नहीं। और तीसरे बच्चे, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते, निकलते और फंसते रहते। दूसरे नंबर के बाबा ने बच्चे क्या बताए? दूसरे नंबर के बच्चे सिर्फ एक संकल्प से वो बाहर आते हैं, वापस अपने आप को ठीक कर लेते, कहाँ फंसते नहीं है। और तीसरे नंबर के हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, कभी स्वयं की हलचल, कभी मन असंतुष्ट है, कभी मन नाराज है, इस कारण से वो असंतुष्ट है। कभी परिस्थिति की ऐसी कुछ बातें आ गई उनके सामने, उस कारण से वो असंतुष्ट है। कभी बाबा ने कहा है छोटी बड़ी बातों से हमेशा वो असंतुष्ट रहते हैं। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, हम सभी बाप दादा की मणियां हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान जाते हो ना। जो आत्मा अंदर से प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है, जिससे स्वयं भगवान संतुष्ट है, जिससे अन्य आत्माएं संतुष्ट है, तो उस आत्मा की चेहरे की झलक, चमक क्या होगी। और जो आत्मा किसी न किसी कारणवश से हमेशा नाराज रहती,
डिस्टर्ब रहती, दुखी रहती, उसका चेहरा कैसे होगा? तो बाबा कहते फर्क तो होगा ना। ब्रह्मा बाबा बार बार 3 मालाओं को देखकर हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर के माला की मणियां पहले नंबर में आ जाए। जो एक संकल्प मात्र से असंतुष्ट होते हैं ना, तो बाबा चाहते थे ये दूसरे नंबर की माला वाले किस में आ जाए? 1 नंबर में, सदा संतुष्टता की माला में आ जाए। रूरिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित हो गई। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। अलौकिक पिता है ना, वैसे माँ भी है ब्रह्मा बाबा, तो उनके मन में तो यही चल रहा था और बाबा से रूरिहान चल रही थी कि दूसरे नंबर की जो मणियां हैं उन सबको बाबा क्या चाहते थे? पहली माला में आ जाए। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते, बार बार यही बोले इसको तो पहले माला में कर ले। बाबा का प्यार। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाबा बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले बाबा इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। सुना बाबा का भरोसा, विश्वास। बाबा अवश्य इनको पहले नंबर में ही लाकर दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूरिहान चलते हुए फिर एक बात निकली, असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है? क्यों हम असंतुष्ट रहते हैं? क्यों प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं? बाबा उसका कारण बता रहे हैं। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? बाबा क्या कह रहे हैं? संगम युग का वरदान संतुष्टता है। वरदाता से भी हमें वरदान प्राप्त है, फिर हम दूसरे नंबर में बाबा कहते वो माला क्यों आती? संतुष्टता का बीज कौन सा होगा? कौन संतुष्ट रह सकेगा? कौन सदा संतुष्ट रहेगा? उसका बीज क्या? उसका बीज क्या? संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां। जिससे सर्व प्राप्तियां होती वो आत्मा सदा संतुष्ट रहती। और असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्ट आत्मा क्यों रहती? चाहे उसे सूक्ष्म में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे प्यार, स्नेह या फिर हिम्मत, सहयोग, शक्ति उसे प्राप्त नहीं हुई है, या तो फिर उस आत्मा को स्थूल में कोई न कोई प्राप्ति नहीं हुई है। इस कारण से वो आत्मा क्या है? असंतुष्ट। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। जब से बाबा के बच्चे बने तब से तो सारी प्राप्तियां शुरू हो गई, और वो भी अविनाशी प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर असंतुष्टता क्यों? फिर नाराज क्यों? ब्राह्मण जीवन में असंतुष्ट क्यों? कभी कभी उदासी क्यों छा जाते? कभी कभी अपसेट क्यों हो जाते? क्या कारण है? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा?
या लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? बाबा ने कुछ अंतर रखा देने में, या फिर हम लेने वालों ने अंतर रखा? बाबा पूछ रहे हैं। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उनके 21 जन्मों के वंशावली, फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। सुना बाबा ने क्या कहा? बाबा के भंडार, वरदाता के भंडार कितने भरपूर है, जो बाबा कहते हैं हम जो श्रेष्ठ निमित्त आत्मा हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, 21 जन्मों तक हमारे वंशावली उस भंडारे से खाती रहेगी। इतना ही नहीं तो बाबा कहते वंशावली भी उनके साथ, फिर भक्त, फिर भक्तों की वंशावली, वो भी बाबा कहते इस प्राप्ति के आधार से चलेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अकूट खजाना सभी को प्राप्त है ना, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन कारण क्या? बाबा कहते अकूट खजाना मिलता है, एक ही समय पर मुरली चलती है। नहीं, बाबा कहते हैं कि एक द्वारा, एक जैसा और एक ही समय, एक ही विधि। बाबा की विधि भी एक है। फिर बाबा कहते हैं ये फर्क क्यों? कारण क्या? बाबा कहते हैं कौन सा कारण समझेंगे? मुरली तो वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, लक्ष्य भी वही है। फिर बाबा कहते हैं क्या कारण हो सकता है जो मैं आत्मा सदा संतुष्ट नहीं रहती? कौन सा कारण हो सकता है? प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। जो खजाना प्राप्त हुआ है, बाबा कहते उसको हर समय कार्य में, ज्ञान के पॉइंट्स, मुरली तो सुनी, मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में रखे, रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद समय प्रति समय हमने उस ज्ञान के पॉइंट को यूज किया। अगर हम उसे यूज करते हैं तो फिर सदा संतुष्ट रहेंगे। बाबा कहते हैं मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। सुना बाबा ने क्या कहा? चेहरे पर क्या होगी? स्माइल रहेगी, लेकिन बाबा ने कहा दिल से खुश नहीं आत्मा। दिमाग की खुशी है, दिल की नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। ये जो प्राप्तियों का खजाना है ना, ज्ञान का खजाना, उसके साथ गुणों का, शक्तियों का, उसे बाबा कहते कि प्राप्ति स्वरूप बन, स्मृति स्वरूप बन। उसकी बार बार स्मृति नहीं लाते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्मृति में नहीं लाते। इस कारण से बाबा कहते प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। या मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, या स्वयं बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है। तो बाबा कहते इसको जो बार बार स्मृति में लाना चाहिए उसको नहीं लाते। इसलिए क्या होता? स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं रहते। सिर्फ स्मृति में लाना, रिवाइज करना और स्मृति स्वरूप बनना, उस पॉइंट को धारण करना, उसको अप्लाई करना, इसे बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनना। तो बार बार उतना उस पॉइंट को रिवाइज करे, इतना रिवाइज करे जैसे वो मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, मेरी सोच का हिस्सा बन जाए।
प्राप्ति तो बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन करते। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल के प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। क्या कहा बाबा ने? अल्पकाल के प्राप्ति की इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी ये अल्पकाल के प्राप्ति की इच्छा है, तो बाबा कहते वो क्या करती? बेहद के प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते रहते, हमेशा कोई ना कोई अपेक्षाएं रहती है, इच्छाएं रहती हैं। तो बाबा कहते उस अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे इतना लग जाते हैं, जो बाबा कहते हैं कि बेहद की प्राप्ति स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डालती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। हद की प्राप्ति साधन, वैभव, मान, सम्मान, बाबा कहते हैं ये जो हद की प्राप्ति है दिलों में हद डालती है, और फिर इस कारण से आत्मा क्या अनुभव करती है? असंतुष्टता की अनुभूति करते हैं। सेवा में हद डालते, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है। सेवा में हद डालना, सेवा में हद डालना माना क्या? बाबा कहते हैं सेवा में हद डालना माना मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब सेवा का फल तो हमें बेहद का मिलने वाला ही है, एक का पदम गुणा मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको वर्तमान में किसी न किसी फल की इच्छा में बांध देते हैं। हद की प्राप्ति, तो बाबा ने क्या कहा? ये हद का फल हद डाल दी, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं होता है। हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। हद की इच्छाएं, इसका फल मन इच्छित फल प्राप्त करने नहीं देगा। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता, इसलिए अभी अभी असंतुष्टता, अभी अभी संतुष्टता हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? हद की इच्छाएं अल्पकाल की इच्छा को पूरा कर देगी। मान चाहिए मिल जाएगा, नाम चाहिए मिल जाएगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? थोड़े समय के लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी और वो विनाशी होगा। और ये जो है बाबा कहते हैं, ये बाबा जो कह रहे हैं कि जहाँ हद नहीं बेहद में चलते हैं। जब हम बेहद में चलते हैं, फल की इच्छा ही नहीं धरते, हमने जो सेवा की बाबा को अर्पण कर दी, हम निमित्त मात्र है। अगर ये हमने सोचा तो बाबा कहते हैं मन सदा संतुष्ट रहेगा। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो। मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। क्या चेक करना बाबा ने कहा? मन की संतुष्टता। जो भी सेवा करते हो, कर्म करते हो, उसमें स्वयं की संतुष्टता महसूस होती है। मैं स्वयं खुश हूं, संतुष्ट हूं, चेक करो। नहीं हूं तो अपने आप को करना सीखो, अपने आप को सिखाओ कि मुझे हर कर्म संतुष्टता से करना है। बाबा ने भी क्या वरदान दिया इस साल का? बच्चे सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, संतुष्ट बनना। तो अभी हमें भी क्या करना है? सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। ऐसा कर्म करो
जो मेरा मन खुश हो जाए और उसके साथ साथ सर्व की संतुष्टता, मना सर्व की क्या मिले हमें? दुआएं मिले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे कर्म करे जो मेरा भी मन खुश हो जाए, साथ में सबकी दुआएं मिले। संतुष्टता की निशानी क्या है? अभी बाबा बता रहे हैं, जो आत्मा संतुष्ट होगी उसकी निशानी, वो मन से, दिल से, सर्व से, बाबा से और ड्रामा से संतुष्ट होंगे। कंप्लेन नहीं करेंगे किसी से, अपने मन से भी संतुष्ट। मन से संतुष्ट क्यों होंगे? क्योंकि मन सदा शुद्ध शुभ विचारों से भरा हुआ होगा। तो मन से वो संतुष्ट हो गए, दिल से, दिल बाबा में लगी है, फिर सर्व से, बाबा से और ड्रामा से, सभी से संतुष्ट होंगे। किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं होगी। हर एक आत्मा को वो समझ कर लेंगे। फिर साथ साथ बाबा ने कहा ड्रामा से भी वो संतुष्ट होंगे। तो ड्रामा से संतुष्ट, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे, तो उससे भी वो संतुष्ट होंगे। अभी बाबा कहते हैं कैसे और कैसे संतुष्ट होंगे? उनके मन तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। मन में, तन में संतुष्टता का फल क्या? प्रसन्नता। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा मन प्रसन्न। मन प्रसन्न है तो शरीर भी प्रसन्न होगा। मन असंतुष्ट है, मन दुखी तो तन भी दुखी होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। सब कुछ मेरे मन जैसा हो रहा है इसलिए मैं संतुष्ट हूं? नहीं। क्या बताए बाबा ने? चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने आ जाए, ये कंप्लेन नहीं करेंगे। ये समझेंगे मेरा तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। या फिर बाबा कहते हैं शरीर की कोई बीमारी सामने आ जाए तो भी ये आत्मा सदा कैसे दिखाई देगी? प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देंगे। सितारा चमक रहा है, नाराज नहीं है, नाखुश नहीं है, कमजोर नहीं, दुखी नहीं, लेकिन प्रसन्नता से भरपूर है। तो समझा, जो भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने आती परिस्थिति, ये सब अल्पकाल का है ना, हद का है ना, लेकिन ये आत्मा अपनी बेहद की स्थिति रख रही है। प्रसन्न चित्त आत्मा कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सारे प्रश्न हैं। बाबा कहते अगर ये प्रश्न है तो वह आत्मा प्रसन्न नहीं रह सकती है। प्रसन्न चित्त की निशानी, मन सदा निस्वार्थ। सुन रहे सभी प्रसन्न चित्त की निशानी? बाबा क्या सुना रहे हैं? मन सदा निस्वार्थ, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। निस्वार्थ, जहां स्वार्थ है वहां प्रसन्न नहीं रह सकते। जहां निस्वार्थ है ना, कोई स्वार्थ ही नहीं है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर किसी से कुछ अपेक्षा है तो बार बार असंतुष्ट, नाराज होगे। तो पहला बाबा ने कहा निस्वार्थ, दूसरा सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। वो आत्मा हमेशा ये कहेंगी मेरे जीवन में जो कुछ हुआ मेरे कर्मों का फल है।
किसी का कुछ दोष नहीं है, तो उसके मन में हर आत्मा निर्दोष होगी। किसी और के ऊपर वो दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया, न ड्रामा के ऊपर कि मेरा ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है, न व्यक्ति के ऊपर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। सुना बाबा ने क्या कहा? वो आत्मा किसी प्रकार का दोष नहीं रखेंगे। किसके ऊपर? कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा ऐसा पार्ट क्यों है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मुझे मेरा भाग्य पसंद नहीं। बाबा कह रहे जो प्रसन्न चित्त होगा वो कभी किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा। भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, मेरा पार्ट इन जैसा क्यों नहीं है, यह आत्मा तो बहुत लकी है, या फिर इस व्यक्ति का स्वभाव संस्कार कैसा है, प्रकृति का वायुमंडल ही ऐसा है, मैं बार बार बीमार क्यों पड़ता हूं, मेरा शरीर ही ऐसा है। तो वो आत्मा कंप्लेनिंग नेचर वाली नहीं होगी, न प्रकृति को दोष देंगी, न खुद के शरीर को दोष देंगे, न भाग्य विधाता को दोष देंगे, न किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार को दोष देगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो हम इसमें से किसी न किसी को दोष देते रहते हैं। दूसरों को दोष देते देते वो दोष हमारे जीवन में आ जाते हैं। और इसलिए आज बाबा ने क्या कहा? प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाले। दो बातें, दोनों, निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि वृत्ति। तो दृष्टि माना सिर्फ देखने की नहीं, दृष्टि माना हर एक की तरफ का हमारा दृष्टिकोण। ये कैसे होना चाहिए? निर्दोष और निस्वार्थ। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। तो कौन सी प्राप्ति है? संतुष्टता, प्रसन्नता। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। बाबा के बच्चे बने, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कंप्लेनिंग नेचर वाले हैं, प्रसन्न नहीं है, प्रश्न चित्त है, तो ब्राह्मण जीवन का लाभ क्या लिया? ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। सुख बाबा ने शब्द बोला है। कौन सा सुख है? सदा संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया, तो फिर तो नामधारी ब्राह्मण होवे या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण होवे। देखो बाबा ने सही प्रश्न पूछा ना कि ब्राह्मण जीवन तो बन गई, मुरली सुन रहे, योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने। लेकिन ये सब करते समय पुरुषार्थ भी कर रहे, संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न चित्त नहीं है, तो फिर कौन से ब्राह्मण हैं हम? खाली नाम वाले हो गए ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी संतुष्टता है। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता, वर्षा, प्रॉपर्टी। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, वो तो है प्रसन्नता। बाबा का बच्चा
उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? सदा प्रसन्न, सदा हर्षित मुख। जो भी देखे उसे हमारे से प्रसन्नता के वाइब्रेशन आ जाए। देवी देवताओं की मूर्तियों के पास जाते, मंदिरों में जाते हैं, कितनी ताकत है उस मूर्ति की। जैसे हम उनके सामने जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते, जबकि वो मूर्ति चेतन नहीं है। सोचो, इन आत्माओं ने कितना पुरुषार्थ किया होगा संगम पर। इसी प्रकार से जो कोई हमारे सामने आवे, हमारे से कौन सी खुशबू वो धारण करे, हमारे से कौन से वाइब्रेशन उसको आए? प्रसन्नता, संतुष्टता। हमें इसका अभ्यास करना है। बाबा कहते, बच्चे, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। आप अधिकारी हो, अधिकार है मेरा संतुष्टता पर, प्रसन्नता पर। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया तो खूब प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ। प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी। तो आज बाबा ने प्रॉपर्टी कौन सी कही है? प्रॉपर्टी बाबा ने कहा संतुष्टता ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को पर्सनालिटी में अनुभव करो। संतुष्टता मेरी प्रॉपर्टी है, प्रसन्नता मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे उसे पर्सनालिटी में लाना। मेरे चेहरे से संतुष्टता, प्रसन्नता झलके। मन संतुष्ट होगा तो चेहरा प्रसन्न होगा, मन खुश होगा तो चेहरा भी खुश होगा। तो आज बाबा ने क्या कहा? प्रॉपर्टी को पर्सनालिटी में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस नंबर की माला में हूँ? कौन से नंबर की माला में है हम? पूछो अपने से। 1 नंबर, जो सदा संतुष्ट रहते, सदा प्रसन्न रहते, जिनके ऊपर बाप दादा ऐसे कर्म, ऐसे बोल, ऐसे संकल्प वो आत्मा करती है, जिसे बाप दादा खुश होकर उस आत्मा पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। और भी सर्व आत्माएं उस आत्मा पर जैसे उसके लिए दुआएं निकलती है। यह है 1 नंबर की माला। 2 नंबर के संतुष्ट रहते हैं, कभी कभी अपने संकल्प से थोड़ा सा इस माला से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वापस महसूस करते, वापस अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, कर्म को ठीक ठाक, संकल्प को ठीक ठाक करते हैं। और 3 नंबर के हमेशा कोई न कोई परिस्थिति, विघ्न, शरीर की व्याधि, प्रकृति, वायुमंडल, किसी न किसी के कारण असंतुष्ट, नाराज रहते हैं। अभी पूछो अपने से, अपनी जीवन यात्रा को देखो, ब्राह्मण जीवन की यात्रा। जब से बाबा का बच्चा बना, कौन से नंबर में है हम? 1st, 2nd, 3rd। अच्छा, आज बाबा के सामने राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, राजाई संस्कार प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। राजा के संस्कार क्या होंगे? बाबा कहते हैं राजा कैसे होता है? महादानी, वरदानी, रॉयल, शूरवीर, प्रजा का सोचने वाला। राजा शालीन रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं ना बन जाते। बाबा पूछ रहे, कभी प्रजा की कैटेगरी में तो नहीं ना चले जाते? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे ना, मालिक है तो राजा, मैं मालिक हूँ, राजा। ऐसे नहीं ना,
कभी कभी राजा, कभी कभी प्रजा। मूड आया तो राजा, नहीं तो प्रजा। नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। आज बाबा ने स्मृति का बहुत अटेंशन दिलाया। राजाई संस्कार स्मृति स्वरूप में हो। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। पहले मुझे इस कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना है। तो वो संस्कार, राजा के संस्कार, रूलिंग, कंट्रोलिंग। किसको कंट्रोल करना है? खुद की कर्मेंद्रियों को, मन को, स्थूल सूक्ष्म में। तो बाबा कहते हैं ये राजाई संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व है। राजा को तो सदा सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे ना। राजा सदा तख्त पर बैठेगा और प्रजा सदा नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। राजा सदा ऊंचे स्थान पर बैठता है ना, तो बाबा कहते हैं ये आत्मा कहाँ बैठेगी? ऊंची स्थिति के स्थान पर। मतलब सदा अपने को वो क्या दो? स्मृति दो। मैं कौन हूँ? मैं राजा आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? बाबा कहते अपने आप को वो श्रेष्ठ स्मृति दो। मैं महान आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। तो मेरा सोचना, बोलना, देखना, चेहरे के एक्सप्रेशंस, करना कितना रॉयल, कितना ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, स्थापना का हेडक्वार्टर भी राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? अच्छा, अभी बाबा यूपी वालों के लिए बोल रहे। यूपी की भूमि तो विशेष पावन भूमि गाई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है कौन सी? सदा पावन बन, पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जाते ना गंगा जी पर तीर्थ स्नान करने, तो बाबा कहते हैं यूपी की विशेषता क्या? सदा पावन बन, पावन बनाने की विशेषता है। जैसे बाबा की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। तो पतित पावनी आत्माएं हो। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया। स्वयं पतित पावन है। आज हम बच्चों को भी टाइटल दे दिया, पतित पावनी आत्माएं हो। भाग्य का सितारा चमक रहा है। देखो सितारे को, अनुभव करो। ऐसे भाग्यवान स्थान, स्थिति दोनों की महिमा है। तो सदा पावन, ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे स्थिति की महिमा कौन सी? सदा पावन। आत्मा जैसे अंदर से पावन है, प्योर है, पवित्र है, ये स्थिति। और दूसरा बाबा ने क्या कहा? स्थान भी भाग्यवान है। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। स्थिति और स्थान दोनों महान है। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित, दूसरों को हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। अपने इस भाग्य को देखो। और बाबा कहते भाग्य को देखकर बहुत हर्षित होकर स्वयं भी सदा सदा हर्षित, दूसरों को भी बाबा कहते हर्षित बनाओ।
और जो हर्षित होगा वो आत्मा क्या होगी? वैसे भी जिनका फेस स्माइली रहता है, हर्षित रहता है, वो आत्मा सबको आकर्षित करती रहती है। तो आज आकर्षण मूर्त बनने का आधार क्या बताया? हर्षित मुख रहना। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण तो खींच लेता है ना। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षण मूर्त बनना है। हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? हम ऐसे नहीं समझे कि बाबा सिर्फ यूपी वालों को समझा रहे हैं, बाबा हमें भी समझा रहे हैं। तो राजस्थान वालों को क्या कहा? सदा राजाई के संस्कार, सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले। और यूपी, बाबा ने कहा सदा हर्षित और आकर्षित। अच्छा, तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। क्योंकि समान है ना, बाबा भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं ना, एक जैसे होते हैं तो प्यार रहता है ना। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आजकल माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? फ्रेंड से करते हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे? डबल विदेशी और बाबा दोनों विदेशी है, तो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं। अशरीरी है, अव्यक्त है, तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। भगवान हर्षित कब होते हैं? अपने जैसे बच्चे जो अव्यक्त बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं उसके साथ साथ अशरीरी स्थिति जो बच्चे विशेष अभ्यास करते, अशरीरी अव्यक्त, उन्हें देखकर बाबा बहुत हर्षित होते। हमें कौन सा अभ्यास करना है? खास ये अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो अव्यक्त स्थिति, बार बार अशरीरी अवस्था, इसका अभ्यास करना है। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन, भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की बहुत अच्छी रेस कर रहे हैं। विधि भी अपनाते, वृद्धि भी करते। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। सेवा की बधाई, स्व की वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि होती जाए, भाग्य की वृद्धि होती जाए, बाबा उसकी स्मृति दिलाते। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते रहो, उड़ते रहो। स्व की उन्नति बाबा कहते वो कैसे हो? स्व की उन्नति उड़ती कला हो। स्व की उन्नति कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी कहाँ अटक गए, रुक गए, नहीं, वो फास्ट नहीं होगी। तो बाबा ने क्या कहा? स्व की उन्नति कैसे चाहिए? उड़ती कला, उड़ती कला। कल से आज मेरे में प्रोग्रेस ज़्यादा हो गई। कल 10% थी, आज 20% की। कल मैंने और 50% कर दी और 60% करी परसों। तो रोज मेरे अंदर क्या होती जाए? स्व उन्नति की बाबा कहते प्रोग्रेस होती जाए। तो मेरा पुरुषार्थ कैसे चाहिए? अटेंशन वाला। मेरा पुरुषार्थ चाहिए उड़ती कला वाला। तो बाबा कहते हैं स्व उन्नति सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाबा के ब्लेसिंग के अधिकारी है और सदा रहेंगे। स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस, इससे मिलेंगी बाबा की ब्लेसिंग्स। अच्छा, अभी लास्ट ग्रुप है, चौथा ग्रुप
चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी, वो तो सदा है ही। जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। तो सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिकिल देवी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी कहाँ होते? मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियाँ कौन सुनते? ज़्यादा मधुबन वाले सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों के मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती हैं। अच्छा, अभी अपने टाइटल सुनो। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। वो टाइटल सुनते सुनते ये समझना मैं उस टाइटल का स्वरूप हूँ। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को, बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकीलधी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम योगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाले आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। कितना सुंदर बाबा ने बताया, कितनी याद प्यार दी, बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हाँ, तो हम भी बच्चे बाबा को क्या कहेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुरली ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम दादी जी के पॉइंट सुनते हैं और फिर वरदान सुनते हैं। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। अभी ये सुनना ध्यान से, ऐसा समझना बाबा हमें ही संबोधित कर रहे हैं। जा रही हो या समा रही हो? कितना सुंदर बाबा ने प्रश्न पूछा। सेवा पर जा रही हो या समा रही हो? कहाँ समाना? बाबा के दिल में। जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को तो कभी अलग देखते ही नहीं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते, हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाबा को साथ ले जाते, और बाबा सदा वतन में भी उनको साथ रखते हैं। हर कदम में साथ देते हैं बाबा, हर कदम में साथ देते हैं। इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे? हर कदम में साथ, कहाँ भी जाओ। इसलिए कहा ना,
जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान मन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेगी, फिर आप राज्य करना, बाबा ऊपर से देखेंगे। घर में थोड़ा समय साथ रहेंगे, परम धाम में रेस्ट करेंगे, फिर बाबा कहते हैं आप राज्य करना, बाबा ऊपर से देखेंगे मेरे बच्चे कैसे नीचे सतयुग में राज्य कर रहे हैं। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, दादी ने कहा बाबा आज तो आपने कमाल की माला बनाई। कौन सी माला बनाई आज बाबा ने? संतुष्ट मणियों की। बाबा कहते आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का, समय का आवाज होश में ले आ जाएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अभी अभी जो बाबा कहते ना, कभी कभी बच्चे क्या हो जाते, थोड़ा पुरुषार्थ से हट जाते हैं, पुरुषार्थ में ठंडे पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते प्रकृति का कुछ ऐसा कारण बनेगा या फिर समय ऐसा कुछ आएगा कि ये आत्मा जो बेहोश है, पुरुषार्थ जिन आत्मा का ठंडा पड़ गया, वो होश में आ जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, बाबा के वरदानी तो हो ही। जहां भी जाओ, बाबा के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाबा का वरदान सबको मिलता रहेगा। कितनी सुंदर स्मृति है। आपके हर कदम से बाबा का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाबा का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान लेंगे। तो चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की, महादान की आवश्यकता है, ब्लेसिंग की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अभी जो आत्मा आ रही, उनको ब्लेसिंग की आवश्यकता है, महादान की आवश्यकता है। तो आप लोगों का जाना, अर्थात खुले दिल से उनको बाबा के वरदान मिलना। हमारा जाना माना बाबा क्या कहते, खुले दिल से उनको बाबा के वरदान मिलना। अच्छा, ओम शांति। वरदान बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। आज बाबा वरदान कौन सा दे रहे हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। वरदान को हम रिपीट करते हैं। बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा का ये वरदान हम अपने मस्तक पर अनुभव करें कि मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। 1 मिनट के लिए अनुभव करें। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव
इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे रहते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया या कोई भी माया भी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये कब होगा? जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना, अंदर से एकदम फ्री आत्मा है। तो बाबा कहते कैसे आत्मा चल रही है? वो शरीर का अधिकारी है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये सारी कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम है, सेवक है, मैं राजा हूँ। तो शरीर का अधिकारी, दूसरा माया के भी अधिकारी, विकारों के अधिकारी, लौकिक अलौकिक संबंध की अधीनता में नहीं आना। ये जब होगा ना, तब बाबा कहते फरिश्ते का क्या होगा? अनुभव होगा। तो अभी यही प्रैक्टिस करनी है ना हम व्यक्त मास में। आज का स्लोगन, आज बाबा क्या कह रहे? शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो क्या करे? लाइट का शरीर लाइट रूप में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। तो आज का होमवर्क है, मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूं। स्व से संतुष्ट, सेवा से, सर्व से, साथियों से, ड्रामा से, भाग्य से। मैं संतुष्ट मनी हूं, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। तो जो संतुष्ट होगा उसके चेहरे पर क्या दिखाई देगी? प्रसन्नता। तो आज अपने आप को सारा दिन संतुष्टता संतुष्टता संतुष्ट मनी आत्मा हूं, इसका अभ्यास करना। ओम शांति।